जय हिंद मित्रों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरटीई के अंतर्गत शैक्षिक सत्र 2020-21 एवं 2021-22 के लिए निजी विद्यालयों के भौतिक सत्यापन कराए जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देशों के संबंध में। जी हाँ साथियों, आरटीई एक्ट 2009 की धारा 12(1) ग के तहत निजी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेशित छात्रों का सत्र 2020-21 तथा 2021-22 फीस पुनर्भरण का भौतिक सत्यापन कराया जाना है। इस संबंध में हम भौतिक सत्यापन दलों के गठन, उनके प्रशिक्षण, सत्यापन का टाइम फ्रेम एवं भौतिक सत्यापन दलों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के संबंध में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, जिस प्रकार प्रदेश के समस्त राजकीय विद्यालयों का ऑनलाइन कार्य शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से किया जाता है, वैसे ही राज्य के समस्त गैर सरकारी विद्यालय पीएसपी पोर्टल के माध्यम से अपना समस्त कार्य संपादित करते हैं। दोस्तों, इसी पीएसपी पोर्टल पर भौतिक सत्यापन हेतु दलों का गठन किया जा चुका है। अतः उक्त भौतिक सत्यापन हेतु नियुक्त किए गए अध्यक्ष एवं सदस्यों की जानकारी तथा सत्यापन हेतु आवंटित निजी विद्यालयों की जानकारी हम पीएसपी पोर्टल के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र में गूगल पर टाइप करें राज पीएसपी। इसके बाद जैसे इस पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने razpsp.nic.in ये आरटीई पोर्टल की वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पे इस आरटीई पोर्टल पे क्लिक करेंगे तो इसका ये होम पेज हमारे सामने दिखाई देगा। इसको स्क्रॉल करते हैं तो आप देख रहे हैं भौतिक सत्यापन हेतु निरीक्षण दल। लेकिन इसको बेहतर तरीके से देखने के लिए हम यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करके इसका डेस्कटॉप वर्जन इनेबल कर लेते हैं ताकि इसको अच्छे से देख सकें। अब आप यहाँ देख रहे हैं लेफ़्ट साइड में भौतिक सत्यापन हेतु निरीक्षण दल, यहाँ क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं निरीक्षण दल के सदस्यों के नाम, पद एवं पदस्थापन स्थान सत्र 2020-21 एवं 2021-22। यहाँ जिला सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ धौलपुर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ ब्लॉक सेलेक्ट करते हैं, इसमें मैं सेपो को सेलेक्ट कर लेता हूँ और सबमिट पर क्लिक करता हूँ। तो आप देख रहे हैं मेरे सामने सेपो ब्लॉक के समस्त निजी विद्यालयों के लिए अध्यक्ष एवं सदस्यों के नाम और उनको आवंटित गैर सरकारी विद्यालय, विद्यालय का स्तर और विद्यालय का पता, ये सब इस लिस्ट में हमें दिखाई दे रहा है। तो आप बड़ी आसानी से अपना नाम, स्वयं को आवंटित विद्यालय का नाम देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं भौतिक सत्यापन हेतु कार्यालयों द्वारा किए जाने वाले कार्य के बारे में। सबसे पहले सत्यापन दलों का गठन। तो जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा एवं जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा अपने अपने परिक्षेत्र में गैर सरकारी विद्यालयों की संख्या के आधार पर सत्यापन दलों का गठन करेंगे। सत्यापन दलों का गठन ऑनलाइन तरीके से किया जाएगा। प्रत्येक दल में शामिल दोनों सदस्यों का चुनाव एक ही विद्यालय से किया जाएगा। एक सत्यापन दल को अधिकतम 3 विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। पूर्व में गठित दल यदि किसी कारण से भौतिक सत्यापन करने में असमर्थ है तो परिवेदना के आधार पर दल को निरस्त करने एवं नवीन दल के ऑनलाइन गठन का अधिकार संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी का रहेगा। सत्यापन दल का अध्यक्ष राजपत्रित अधिकारी होगा तथा एक अन्य सदस्य उपलब्धता के आधार पर व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक या लिपिक वर्ग होगा। प्रारंभिक शिक्षा में पर्याप्त संख्या में राजपत्रित अधिकारी उपलब्ध न होने की स्थिति में दलों के अध्यक्ष के रूप में माध्यमिक शिक्षा से प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, व्याख्याता लिए जा सकेंगे तथा शेष एक सदस्य प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय अथवा अध्यापक में से लिया जा सकेगा।
दल गठन के समय यथासंभव दल सदस्यों के पदस्थापन स्थान के ब्लॉक में ही गैर सरकारी विद्यालय सत्यापन हेतु दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त डीओ प्रारंभिक एवं डीओ माध्यमिक अपने अधीन विद्यालयों के सैंपल सत्यापन के लिए आवश्यकता के अनुरूप अपने कार्यालय से विशेष सत्यापन दलों का भी गठन करेंगे। ये विशेष सत्यापन दल जिले में विद्यालयों की संख्या का 1% या 20 विद्यालय जो भी अधिक हो उनका अनिवार्य रूप से सत्यापन करेंगे। ये विशेष सत्यापन दल उन विद्यालयों का पुनः सत्यापन करेंगे जो सत्यापन दलों द्वारा सत्यापित किए जा चुके हैं। निरीक्षण से पूर्व उन विद्यालयों की मूल सत्यापित रिपोर्ट को साथ लेकर जाएंगे तथा मूल सत्यापन से भिन्नता पाए जाने पर विशेष सत्यापन दल के अध्यक्ष द्वारा मूल सत्यापन रिपोर्ट में लाल स्याही से पेन से आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। उक्त संशोधन विद्यालय प्रति एवं कार्यालय प्रति दोनों में किए जाएंगे। विद्यालय द्वारा विशेष सत्यापन दल द्वारा संशोधित सत्यापन रिपोर्ट को ही RTE वेब पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा तथा संबंधित कार्यालय द्वारा उसी के अनुरूप इसका मिलान कर सत्यापन किया जाएगा। विशेष सत्यापन दलों द्वारा उन विद्यालयों की भी पुनः जांच की जाएगी जिन विद्यालयों के भौतिक सत्यापन के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक एवं माध्यमिक अपने अपने परिक्षेत्र के विद्यालयों के लिए गठित सत्यापन दलों का प्रशिक्षण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। सत्यापन दलों को संबंधित विद्यालयों के नाम की सूची मय पता, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर उपलब्ध करवाई जाएगी तथा सत्यापन दलों को भौतिक सत्यापन के दिशा निर्देशों की एक प्रति भी दी जाएगी। अब बात करते हैं भौतिक सत्यापन के टाइम फ्रेम के बारे में। तो भौतिक सत्यापन दलों का गठन एवं प्रशिक्षण, इसकी निर्धारित तिथि है 22 फरवरी 2022 तक। विद्यालयों में भौतिक सत्यापन का कार्य जो संपादित किया जाना है वो 23 फरवरी 2022 से 3 मार्च 2022 तक किया जाना है और विद्यालयों द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट को RTE पोर्टल पर अपलोड करके लॉग करने की जो तारीख रहेगी वो भौतिक सत्यापन की दिनांक से आगामी 5 दिवस और भौतिक सत्यापन रिपोर्ट का कार्यालय स्तर से मिलान कर सत्यापित करना, ये विद्यालय द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट अपलोड करने की दिनांक से आगामी 2 दिवस रहेगी। अब बात करते हैं भौतिक सत्यापन हेतु दलों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की। विद्यालय प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर अपने लॉगिन से भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन सत्र 2020-21 व सत्र 2021-22 की 2 प्रतियों का प्रिंट आउट लेकर तैयार रखें। प्रिंट आउट लेने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि विद्यालय में अध्ययनरत सभी कक्षाओं के सशुल्क बालक बालिकाओं की पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्टि की जा चुकी है तथा निःशुल्क छात्र भी प्रदर्शित हो रहे हैं। भौतिक सत्यापन दल के अवलोकन हेतु बालकों के आवेदन पत्र, मय संलग्नक व रिपोर्टिंग प्रपत्र, कैश बुक, रसीद बुक, बैंक पासबुक, SR रजिस्टर, कक्षा उपस्थिति रजिस्टर एवं पूर्व के सत्रों में आय के आधार पर प्रवेशित बालकों केवल सामान्य OBC व SBC वर्ग के लिए के आय प्रमाण पत्र तैयार रखें। RTE अधिनियम की धारा 12(3) के तहत उक्त समस्त सूचनाएं विद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाया जाना बाध्यकारी है। केवल सत्र 2020-21 हेतु छात्र का उपस्थिति रजिस्टर उपलब्ध करवाया जाना बाध्यकारी नहीं है। इसका कारण है कि कोरोना काल में शिक्षण हेतु विद्यालय खोले नहीं गए थे। सत्यापन दल विद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाए गए भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के प्रिंट आउट के आधार पर ही विद्यालय में उपस्थित होकर प्रतिवेदन में पूर्व से भरी सूचनाओं और बालकों का भौतिक सत्यापन करेंगे। भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में प्रविष्ट विद्यालय की स्थिति, कक्षा स्तर, मान्यता, एंट्री कक्षा व आय पॉलिसी की ध्यानपूर्वक जांच करने के बाद ही इनको सत्यापित करें। विद्यालय की स्थिति के संबंध में ब्लॉक, शहरी, स्थानीय निकाय, नगरपालिका या नगर परिषद या नगर निगम, ग्राम पंचायत, ग्राम, वार्ड तथा शहरी या ग्रामीण क्षेत्र की गहन जांच के बाद ही इन्हें सत्यापित करें। यदि विद्यालय के ग्राम अथवा वार्ड अथवा ग्राम पंचायत, शहरी, स्थानीय निकाय इनमें कोई परिवर्तन है तो यह परिवर्तन विद्यालय लॉगिन से ही सत्यापन रिपोर्ट ऑनलाइन करते समय किया जा सकता है। लेकिन यदि विद्यालय के ब्लॉक
के नाम में परिवर्तन है तो रिपोर्ट ऑनलाइन प्रविष्ट होने के बाद डीओ प्रारंभिक एवं डीओ माध्यमिक शिक्षा के लॉगिन से रिपोर्ट सत्यापित करने से पूर्व यह परिवर्तन किया जाए और सत्यापन रिपोर्ट की एक प्रति संबंधित डीओ कार्यालय को भिजवाई जाए। प्रतिवेदन में भरी सूचनाओं में यदि कोई सूचना गलत है तो उस पर गोला करना है तथा उसके पास ही सही सूचना को अंकित करना है। सूचनाओं में परिवर्तन निरीक्षण प्रतिवेदन की दोनों प्रतियों में करने हैं। इस प्रपत्र में पूर्व में भरे गए डाटा से बदलाव से यदि विद्यालय सहमत है, इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में इस सत्र में प्रवेशित बालकों का पोर्टल पर यथानुसार परिवर्तन हो जाएगा। इसके लिए विद्यालय स्वयं जिम्मेदार होगा एवं उसे ज्ञात है कि इसमें दोबारा बदलाव संभव भी नहीं होगा। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि भौतिक सत्यापन दल द्वारा विद्यालय से किसी भी दस्तावेज की छाया प्रति देने की मांग नहीं की जाए और न ही निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ संलग्न की जाएगी। भौतिक सत्यापन दल द्वारा जो भी रिकॉर्ड अवलोकित किया जाए, प्रमाण के रूप में दल के अध्यक्ष द्वारा अवलोकित दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर एवं दिनांक अंकित की जाए। सत्यापन प्रक्रिया के पूर्ण होने पर सत्यापन दल के अध्यक्ष द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति निरीक्षण के दिन ही संबंधित संस्था प्रधान या प्रभारी को प्राप्ति के हस्ताक्षर प्राप्त कर उपलब्ध करवाई जाएगी तथा दूसरी प्रति संबंधित डीओ प्रारंभिक शिक्षा अथवा माध्यमिक शिक्षा के कार्यालय में जमा करवाई जाएगी। सत्यापन दल द्वारा उपलब्ध करवाए गए निरीक्षण प्रतिवेदन को गैर सरकारी विद्यालय द्वारा 5 दिवस में RTE वेब पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक रहेगा। अब हम बात करते हैं आधार कार्ड सत्यापन संबंधी निर्देशों के संदर्भ में। सबसे पहले तो ये कि विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त बालक बालिकाओं, चाहे वो वर्तमान सत्र के नवप्रवेशित हैं अथवा पूर्व सत्रों के क्रमोन्नत हैं, उनके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी अथवा आधार कार्ड हेतु नामांकन की रसीद की फ़ोटोकॉपी लिया जाना अनिवार्य होगा। जिन बालक बालिकाओं के आधार कार्ड अथवा आधार कार्ड हेतु नामांकन की रसीद की फ़ोटोकॉपी प्राप्त नहीं हुई है, उन बालक बालिकाओं को सत्यापित नहीं किया जाए, ये ध्यान देने की बात है। परंतु जिन बालक बालिकाओं के आधार कार्ड अथवा आधार नामांकन रसीद की फ़ोटोकॉपी विद्यालय को शीघ्र प्राप्त होने की संभावना है, उन्हें अपात्र नहीं किया जाए। भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में ऐसे बालक बालिकाओं के कॉलम को रिक्त छोड़ दिया जाए। यदि किसी विद्यालय में अध्ययनरत सभी बालक बालिकाओं में से कुछ के आधार कार्ड अथवा नामांकन की रसीद की फ़ोटोकॉपी प्राप्त नहीं हुई है तथा इनके शीघ्र प्राप्त होने की संभावना है, वह विद्यालय अपने सत्यापन रिपोर्ट को ऑनलाइन प्रविष्ट कर लॉक नहीं करें। इसके साथ ही निःशुल्क प्रवेश संबंधी समस्त रिकॉर्ड का अवलोकन कर निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालक की पात्रता की जांच की जाए और पात्रता के आधार पर पुनर्भरण योग्य पाए गए बालकों को सत्यापित किया जाए। जो बालक प्रवेश हेतु अपात्र पाए जावें अर्थात पुनर्भरण योग्य नहीं पाए जाएं, उनके अयोग्य होने के कारणों के कोड अंकित करने हैं। सत्यापन दल 25% निःशुल्क एवं शेष 75% सशुल्क सीट पर अध्ययनरत बालकों की नियमित उपस्थिति की भी जांच करेंगे। यदि निःशुल्क प्रवेशित बालक ड्रॉप आउट पाया जाए तो उसका उल्लेख प्रतिवेदन में करेंगे। सशुल्क सीट पर अध्ययनरत बालकों के आवेदन पत्रों एवं अन्य दस्तावेजों की गहन जांच कर यह सुनिश्चित कर लें कि यह बालक वास्तविक रूप से विद्यालय में अध्ययनरत है। आय के आधार पर प्रवेशित बालक बालिकाओं से प्रतिवर्ष नए आय प्रमाण पत्र लिए जाते हैं। अतः पूर्व सत्रों में प्रवेशित RTE विद्यार्थियों के आय प्रमाण पत्रों की जांच सत्र 2020-21 व सत्र 21-22 दोनों सत्रों हेतु की जानी है। इसके साथ ही सत्यापन दल विद्यालय के अभिलेखों की सावधानीपूर्वक जांच कर विद्यालय द्वारा अन्य बालकों से ली जा रही फीस का सत्यापन करेंगे। फीस के सत्यापन के लिए विद्यालय के अभिलेखों यथा रसीद बुक, कैश बुक, बैंक पासबुक, फीस संधारण रजिस्टर, वाउचर पंजिका का निरीक्षण करेंगे। यदि आवश्यक हो तो बालकों एवं अभिभावकों से बात करके फीस की पुष्टि भी करने का प्रयास करेंगे। फीस के समस्त रिक्त कॉलमों में फीस की प्रविष्टि करनी है। विद्यालय को यह ज्ञात होना चाहिए कि वर्तमान शैक्षिक सत्र की वार्षिक फीस की राशि अंकित नहीं करने पर इस सत्र की प्रथम एवं द्वितीय किस्त की पुनर्भरण राशि का भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा, परंतु निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित एवं सत्यापित बालकों को अपने स्तर पर निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु बाध्य होगा।
और अंत में दल द्वारा जिन भी अभिलेखों का अवलोकन किया जाए उन पर अपने लघु हस्ताक्षर भी किए जाएं। सत्यापन प्रतिवेदन 2 प्रतियों में तैयार कर सत्यापन दिवस को ही एक प्रति विद्यालय को तथा दूसरी प्रति संबंधित कार्यालय को उपलब्ध करवा दी जाए। सत्यापन रिपोर्ट के प्रत्येक पृष्ठ पर सत्यापन दल सदस्यों के हस्ताक्षर भी अनिवार्य होंगे। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि सत्यापन करने से पूर्व ये जो आदेश है सत्यापन हेतु, इसका भली भांति अवलोकन कर लें। ये PSP पोर्टल पे उपलब्ध रहेगा और अगर आपको आवश्यक हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। धन्यवाद।